हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का आरएसपी कोचिंग सेंटर में। आज हम लोग बात करेंगे थेल्स थ्योरम के कन्वर्स के बारे में। जिस थ्योरम में जो स्टेटमेंट है वो है कि इफ ए लाइन इंटरसेक्ट्स द टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशियो इट विल बी पैरेलल टू द थर्ड साइड। मतलब अगर कोई ट्रायंगल में, आप ऐसे समझिए इसमें एक्सप्लेनेशन में कि किसी ट्रायंगल जैसे यहाँ ABC हम नाम लिखे हुए हैं कि अगर AE बाई EB मतलब AE और EB का रेशियो और AF और FC का रेशियो अगर सेम होता है तो EF विल बी पैरेलल टू BC। और हिंदी स्टूडेंट, बिहार बोर्ड के स्टूडेंट, आप ऐसे इसको लिख सकते हैं कि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तीसरी भुजा अभी इस जगह में BC है, वैसे वो इस भुजा के भी संबंध हो सकता है, वो आप कंस्ट्रक्शन पर डिपेंड करता है। जैसे इसको आप एक एग्जांपल से आप क्लियर कर सकते हैं। जैसे एक ट्रायंगल ले लेते हैं हम ABC, जिसमें देखिए ये यहाँ का नाप है 4 cm, यहाँ का है 5 cm और इस साइड में AF तक का हम 2 cm बैठाए हैं और F से C 2.5 cm बैठा है। तो AE और AE अपॉन FB एक बार करके देखिए आप, AE अपॉन FB AE अपॉन EB तो 4/5 मतलब रेशियो जो है वो है 4:5। इसी तरह से अब AF बाई FC अगर करके देखिए तो AF बाई FC अगर करके देखते हैं तो 2/2.5, ये भी अगर आप काटोगे तो ये भी होगा 4:5। इस तरह से दोनों तरफ का रेशियो देख रहे हैं सेम है, 4:5 4:5। सो EF विल बी पैरेलल टू BC। एक बार आप स्टेटमेंट को आप याद कर लीजिए। कभी कभी स्टेटमेंट भी लिखने के लिए आ जाता है कि इफ ए लाइन इंटरसेक्ट्स द टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशियो इट विल बी पैरेलल टू द थर्ड साइड। और हिंदी में आप इस तरह से याद कर लीजिए कि किसी त्रिभुज के दो भुजा को एक ही अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा तीसरी रेखा के समांतर होती है। अब आ जाते हैं हम लोग इसको प्रूफ करने में कि इसका प्रूफ किस तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो देखिए इसका प्रूफ देख लीजिए कि एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कीजिए जिसमें EF पैरेलल टू BC दिखना चाहिए। अभी हम लोग को मालूम नहीं है कि EF पैरेलल टू BC है कि नहीं है, वो हम लोग को प्रूफ ही करना पड़ेगा। तो देखने में लगे पैरेलल जैसा, आप उसका एक ड्रॉ कर लीजिए और गिवन में लिख दीजिए आप कि AE अपॉन EB इज इक्वल टू AF बाई FC। और आपको प्रूफ करना है, आपके सामने में जो टारगेट है वो है कि EF इज पैरेलल टू BC। इसके लिए आप एक कंस्ट्रक्शन कर लीजिए। कंस्ट्रक्शन में जानबूझ करके हम लोग गलत एक तरह से मान रहे हैं कि लेट, है ना, इफ EF इज नॉट पैरेलल टू BC, इफ EF इज नॉट पैरेलल टू BC, अगर नहीं है तो कोई तो होगा पैरेलल। तो EF डैश एक जब तक के लिए हम लोग मान लेते हैं कि EF डैश इज पैरेलल टू BC इज ड्रॉन। अब प्रूफ में देख लीजिए कि इफ पॉसिबल लेट EF इज नॉट पैरेलल टू BC एंड EF डैश इज पैरेलल टू BC ना, कि मान लेते हैं कि EF पैरेलल नहीं है तो EF डैश पैरेलल होगा। तो EF डैश जब पैरेलल होगा तो जहाँ पैरेलल वाली बात आ जाती है ट्रायंगल के किसी साइड के, तो वहाँ हम लोग थेल्स प्रमेय को अप्लाई कर सकते हैं, अप्लीकेबल है वहाँ। तो वहाँ हम लोग EF डैश के लिए अप्लीकेबल करेंगे, इसको अप्लाई करेंगे थेल्स थ्योरम को कि AE अपॉन EB इज इक्वल टू AF डैश। अभी हम लोग इसको नहीं ले रहे हैं, अभी हम लोग EF डैश को मानने कि वो पैरेलल है। तो AF डैश अपॉन F डैश C, ये आपका थेल्स थ्योरम के एप्लीकेबल है, वो अप्लाई किया हम लोग। अब वो आ जाइए आपका जो गिवन में है उसको अब एक इक्वेशन मान लीजिए कि बट इट हैज़ बीन गिवन दैट AE अपॉन EB इज इक्वल टू AF है ना अपॉन FC, इट हैज़ बीन गिवन। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में आप देखिए दोनों का एक साइड आपका सेम टू सेम है। AE अपॉन EB इज इक्वल टू AE अपॉन EB। इसका मतलब कि एक साइड आपका अगर इक्वल हो जाता है तो दूसरा साइड भी आपका इक्वल होगा। तो इससे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से एक कंक्लूजन आता है हम लोगों का कि AF डैश बाई F डैश C, ये यहाँ लेके आ जाइए और AF बाई FC इज इक्वल, है ना, AF बाई FC को यहाँ लेके आ जाइए। अब दोनों तरफ 1 ऐड कर दीजिए। ये 1 ऐड करने से आपको फ़ायदा ये है
कि आप कंक्लूजन में पहुंचेंगे तो हम लोग उसको है ना ऐड करके दिखा देते हैं कि देखिए जैसे अब दोनों तरफ हम ऐड कर दिए 1 1 ऐड कर दिए तो एलसीएम ले लीजिए। तो ये आपका हो जाएगा ए एफ डैश प्लस एफ सी बाई एफ सी डैश और ए एफ प्लस एफ सी, ये एफ सी 1 से मल्टीप्लाई होकर वहाँ चला गया एफ सी, और इस तरह से ए एफ डैश प्लस एफ टी डैश। अब फिगर में देखिए ए एफ डैश प्लस एफ डैश सी इज इक्वल टू ए सी, तो उसको आप रिप्लेस कर दीजिए ए सी से। इसी तरह से आप ए एफ प्लस एफ सी इज इक्वल टू इज आल्सो ए सी, तो उसको भी ए सी से रिप्लेस कर दीजिए। ए सी दोनों तरफ हो जाएगा, उसको आप कैंसिल कर दीजिए डायरेक्ट यहाँ। उसके बाद आपका बचेगा क्या, एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ सी। अब फिगर में देखिए आप और यहाँ मिलाइए इस बात को कि ए एफ डैश इज इक्वल टू ए एफ या है ना एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ सी। ये तभी पॉसिबल है जब एफ डैश और एफ ये कोइंसाइड करे, एक दूसरे के ऊपर में ओवरलैप करे, है ना, एक दूसरे के ऊपर में चढ़ा हुआ हो, तभी ये पॉसिबल है। तो उस चीज़ को हम लिख देंगे कि दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन एफ डैश कोइंसाइड्स एफ, सो ई एफ पैरेलल टू बी सी। जब ये इसके ऊपर कोइंसाइड कर जाएगा तो ई एफ डैश जब पैरेलल हुआ तो ये कोइंसाइड वाली ओवरलैप कर गया, तो ई एफ डैश भी आपका उसका पैरेलल हुआ। इस तरह से हम लोग थेल्स के जो कन्वर्स है, थेल्स का जो विलोम है, उसको हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। थैंक यू।